फ्रेंड्स, अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। कभी भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो कोई भी मार्केट से आकर बड़े पैसे बना लेता, लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और वैसे भी इंडियन मार्केट ने पिछले एक साल में दूसरी कंट्रीज़ के मार्केट से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, तब हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और मार्केट जब छोटी मोटी करेक्शन दिखाता है तब फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि मार्केट को क्या हो गया। इसी कारण पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बने रहिए। आपने क्या सोचकर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय किया है या फिर कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर फोकस करें और मार्केट की वॉलेटिलिटी से पैनिक करना बिल्कुल बंद कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही नवंबर 2022 में एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हुई थी और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 160% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। ग्लोबल हेल्थ कंपनी इंडिया के नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर है। कंपनी के पास वेरियस डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज है, जिनमें कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, ऑन्कोनोलॉजी, डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलियरी साइंस, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी एंड यूरोलॉजी जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। कंपनी के पास 5 ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जो गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ एंड पटना में सिचुएटेड हैं। और नोएडा में एक और ब्रांच ऐड ऑन किया जा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इनके गुरुग्राम ब्रांच को कंसेक्यूटिव 2020, 21 एंड 22 में बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया का रैंक मिला था। इसके अलावा ये इंडिया का ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने टॉप 200 ग्लोबल हॉस्पिटल 2021 की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था। 28,959 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अभी कंपनी का स्टॉक पी 60 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के आसपास है। और कंपनी का आरओसी और आरओई भी अबव एवरेज है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छा आया है। वहीं अगर पीएनएल देखें तो वो भी लाजवाब है। सेल्स कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और सेम प्रोपोर्शन में हमें इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 33.04% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 12.94% के स्टेक और डीआईआई के पास 10.57% के स्टेक हैं। और अगर हम ध्यान दें तो एफआईआई और डीआई कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। स्टॉक अभी अपने बेस्ट सपोर्ट पे है और यहाँ से हमें इसमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को ग्रैब करने के लिए। और अभी ये अप्रॉक्स 28% के करेक्शन पे अवेलेबल है। और अगर मेडिकल सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट पिक साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सेगमेंट जो है कभी भी रिसेशन में नहीं जाने वाला और आने वाले टाइम में इसमें हमें और भी बेहतरीन स्कोप देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस सेक्टर को आप डीपली एनालाइज करिए और इस सेक्टर के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जरूर फोकस करिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर साबित हो चुकी है। और पिछले 5 साल में इसने 938% के बहुत ही बड़े रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और मैक्स टू मैक्स 9,515% के रिटर्न प्रोवाइड करके इसने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल बना रखा है। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर में सिचुएटेड है। कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, सच एज एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, structural ERV steel tubes and hollow section to serve industries applications like urban infrastructure, housing, irrigation, solar plants, greenhouse, इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर। फ्रेंड्स, इंफ्रा सेगमेंट की ग्रोथ स्टोरी काफी ब्राइट है और आने वाले टाइम में ये सेगमेंट कमाल कर सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग है और आने वाले टाइम में इसको डेवलप होना है। तो इंफ्रा सेगमेंट इसमें एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। तो इस सेक्टर के कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, जिसमें से ये स्टॉक भी एक है। और यही कारण है कि इसमें एफआईआई और डीआई कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इन्होंने मेजर स्टेक अपने पास रखा हुआ है। और प्रमोटर के पास 28.33% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 31.55% के स्टेक और डीआई के पास 14.90% के स्टेक हैं। क्या कमाल का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के फ्लैटिश हैं और पीएनएल देखें तो वो भी फ्लैटिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। इसलिए मेजर स्टेक हमें एफआईआई और डीआई का ही देखने को मिल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी को डीपली एनालाइज जरूर करिए, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और फ्यूचर के हिसाब से इसमें बहुत ही हाई ग्रोथ बची हुई है। और अभी अगर देखा जाए तो कंपनी अभी अप्रॉक्स 24% के बढ़िया करेक्शन पे अवेलेबल है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारी थर्ड कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने पिछले एक साल में 450,
और 5 साल में 55,630% के बहुत ही ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और अभी 52% के बढ़िया करेक्शन पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कमाल के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, इसलिए हमें इसमें इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। जो कंपनी जितनी ज्यादा तेजी से भागेगी उसमें हमें गिरावट भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन एज सच इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही कमाल का है। 1999 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड आल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस इन दिस रिगार्ड। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनीज हैं। साथ ही इसके पास इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 12 गीगावाट की है। कंपनी वारी ग्रुप की सब्सिडरीज है और सोलार ईपीसी बिजनेस में भी शामिल है। वारी ग्रुप एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कैटर करती है इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कस्टमर्स को। और इसके क्लाइंट लिस्ट में अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई मेट्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साथ ही कंपनी के पास 2191 मेगावाट का ह्यूज ऑर्डर बुक भी है जो प्रीवियस ईयर के महज 817 मेगावाट से काफी ज्यादा है, यानी कि कंपनी के पास फ्यूचर में भी काफी अच्छा स्कोप है। कंपनी का मार्केट कैप 15,053 करोड़ का है और स्टॉक भी 92.8 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी 103% है, आरओई 91.5% है। वहीं इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 307% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 300% के सीएजीआर रेट से, स्टॉक प्राइस 247% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। वहीं इसके पीएनएल पे नजर डालें तो इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारे ही हमें बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी अपने पास्ट जैसे ह्यूज रिटर्न्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स देते हुए देखने को मिल सकती है। और इस सेगमेंट के लिए अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, आगे अभी इस सेगमेंट को बहुत ही लंबा सफर तय करना है। तो ये कंपनियां जो है अभी इनिशियल फेज में है, आने वाले टाइम में ये कंपनियां और भी बड़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए कंपनी जब भी हमें मौका दे तो छोटी छोटी क्वांटिटी एक्युमुलेट करने के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है आयनॉक्स विंड लिमिटेड। आयनॉक्स ग्रुप का हिस्सा ये कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर्स। इसके अलावा कंपनी विंड एनर्जी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है फॉर यूटिलिटीज, पीएसयूज, कॉर्पोरेट्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। कंपनी एक फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर है इन द विंड एनर्जी मार्केट एंड प्रोवाइड एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशंस। और कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में टाटा पावर, अडानी, एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया और एनएचपीसीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और कंपनी का प्रेजेंस राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। वहीं पीएनएल देखें तो ये पहले नेगेटिव हुआ करते थे जो कि अब पॉजिटिव हो चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेगमेंट में अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है और आने वाले समय में ये सेगमेंट कमाल कर सकता है, जिसका फायदा इन जैसी कंपनियों को जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इसमें एफआई और डीआई अपना स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ाते हुए जा रहे हैं। एफआई के पास 13.37% के स्टेक हैं और डीआई के पास 9.75% के स्टेक हैं और प्रमोटर के पास 48.27% के स्टेक हैं। बहुत ही कम समय में इसने बहुत ही ह्यूज रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे हमें लार्ज कैपिटल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमें छोटी छोटी क्वांटिटी के बारे में सोचना चाहिए और जब हमें ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए उस टाइम पे हम अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो कि एक शानदार कंपनी है। ये इंडिया की लीडिंग केबल एंड वायर साथ ही इसके एलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर है सच दैट यूपीवीसी एंड लक्स एंड ग्लैंड्स। इसके अलावा कंपनी ने एफएमईजी सेगमेंट में भी अपनी एंट्री कंफर्म करते हुए अच्छी लीड बनाई है, जिसमें ये फैंस, स्विचेज, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स एंड पंप जैसे प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी 24% मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप पोजीशन भी इंजॉय करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वायर एंड केबल का 89% कंट्रीब्यूशन, एफएमईजी का 9% और अदर का 2% कंट्रीब्यूशन है। और कंपनी अपनी रिवेन्यू का 90% डोमेस्टिक मार्केट और 10% इंटरनेशनल मार्केट से अर्न करती है, जिसके थ्रू 76 प्लस कंट्रीज में इसके फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप भी शामिल हैं। और इंडिया में कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है, जिसमें 4,300 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2,05,000 रिटेल आउटलेट्स, 23 वेयर हाउसेज एंड डिपोर्ट्स, 4 रीजनल ऑफिसेज, 4 लोकल ऑफिसेज एंड 7 एक्सपीरियंस सेंटर्स शामिल हैं। इसका मार्केट कैप 1,02,491 करोड़ का है और आरओसी और आरओई काफी कमाल का है। आरओसी 31.3% है,
ROE 23.2% है। फेस वैल्यू इसका 10 का है और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने सेगमेंट की लीडर है और वैल्यूएशन इसका काफी अच्छा है। हालांकि सेकंड नंबर की कंपनी KEI इंडस्ट्रीज भी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसका वैल्यूएशन हमें इससे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों कंपनी है तो फिर क्या ही कहने। वहीं कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि एक दर्शाता है कंपनी का बिजनेस काफी कमाल का है और कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मेंटेन कर रखा है। बोरिंग्स जहां महज 161 करोड़ के हैं, वहीं कंपनी रिजर्व जो है वो 8037 करोड़ का रखती है और ये कंटिन्यूसली इसे ग्रो कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 65.02% के स्टेक हैं, FI के पास 13.63% के स्टेक और DI के पास 6.93% के स्टेक हैं। वहीं ब्रोकरेज फर्म भी इसके ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है और UBS ने इसका टारगेट प्राइस बढ़ाते हुए 8,550 रुपए का कर दिया है और अभी ये शेयर 6,822 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी इसमें हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले टाइम के हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म के विजन से देखें तो ये कंपनी बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स और प्रोवाइड कर सकती है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ में बने रहिए और पेशेंस के साथ होल्ड करिए। और फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। एंड फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं ये आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हो और कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो। अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल मुझे अच्छे लगेंगे तो फिर मैं उसे जरूर कवर करूंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।